वेलकम टू कैरियर पॉइंट स्टूडेंट। फिर से आज हम लोग ग्रामेटिकल की वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हूँ। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोगों का पास्ट टेंस आप लोगों का पूरा मैंने क्लियर करवा दिया था और उसमें लास्ट में मैंने भूल गया था। लास्ट में एडिट करते टाइम ना मुझे लगाना था वो PDF, लेकिन भूल गया था। ठीक है, सो आज वाली वीडियो में हो सकता है तो लगा दूँ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा। यह आपका कौन सा है, तो फ्यूचर टेंस है। ठीक है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर मैं सबसे पहले ही बात कर लेता हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैं आप लोगों के सामने ये बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है ना, वह आपका देखिए कभी भी जो वर्क होता है ना, वर्क मतलब कार्य जो होता है, वह आपका कहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो वह आपको फ्यूचर में, मतलब कि जो कार्य अभी होने वाला रहता है ना, उसमें क्या है, वह फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, सो आज हम लोग कौन सा टेंस देखेंगे, वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। ठीक है, चलिए इसकी अगर मैं पहचान की बात करता हूँ, तो इसकी पहचान यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगी। थोड़ा सा फास्ट देखेंगे क्योंकि आज फ्यूचर पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, फ्यूचर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहचान की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ की यहाँ पे क्या आ जाएगा, गा गी गे। लास्ट में क्या आता है, गा गी गे, बस। ठीक है, गा गी गे। अगर लास्ट में किसी भी जो टेंस दिया हुआ है, अगर उसके लास्ट में अगर गा गी गे अगर आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्लियर है। ज़्यादा यहाँ पे डीपली से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है ना, मैं आप लोगों को बताया हूँ क्वेश्चन किस टाइप के दिए रहेंगे, तो क्वेश्चन जिस टाइप के दिए रहेंगे वही बस हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे गागी गे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस की, तो यहाँ पे इसका सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई होप दैट दिख रहा होगा आप लोगों को। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। मैथ की वीडियो आप लोगों की जो पर डे जा रही है, पर डे तो नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन जो जा रही है थोड़ा लेट लतीफ़ी हो जा रहा है, तो उसको मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लिया करो। ठीक है, ज़रूर उसके सुबह या फिर शाम तक ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले वही चीज़ जो सब में आता है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आ जाएगा, विल या शैल आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यम भी मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, क्या फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट। समझ में बात आई ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर सिंपल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हो जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आई होप दैट कि एक मिनट देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे अगर मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं खेलूँगा। ठीक है, मैं खेलूँगा। चलो, तो क्या हो जाएगा, आई। और एक बात हमेशा समझ लीजिएगा, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ जो लगेगा वह आपका क्या लगेगा, विल लगेगा। लेकिन आई और वी के साथ, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल प्ले। समझ में बात आई ना, आई शैल प्ले। अगर एक दूसरे सेंटेंस की बात कर लेता हूँ, जैसे ये तो बिल्कुल ईजी सा रहा, दूसरे सेंटेंस की, वे सब अपने भाई के साथ, वे सब अपने भाई के साथ खेलेंगे। समझ में बात आ रही है ना, वे सब अपने भाई के साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, वे सब का सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा।
ठीक है। विल या शैल लगेगा तो मैंने बताया कि ऑल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो विल का प्रयोग करते हैं। एक बात और थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट लिखवाऊंगा नीचे, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी आई और वी के साथ भी ना आपको विल देखने के लिए मिल जाता है। तो आई और वी के साथ विल कब लगता है, तो एक बात ध्यान रखना, एक बात इतना इसको डीपली बता रहा हूँ ना कि ये कभी कभी रेयरली चांस में ऐसा होता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आई विल किल यू, अगर किसी भी चीज़ पे अगर स्ट्रेस दिखाया जाता है तो वहाँ पे आई और वी के साथ भी किसका प्रयोग होता है, विल का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो दे यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल, चूँकि ऑल सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया, विल लगेगा। तो दे विल प्ले विथ और दे के साथ अपने के लिए दियर ब्रदर हो जाएगा। क्लियर है, दियर क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। आई होप दैट स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। और यार अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। और शेयर तो कर दिया करो भाई, ठीक है। इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा शेयर वगैरह तो आप लोग कर ही दिया करो। और सब्सक्राइब कर लोगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो ऑल वाला नोटिफिकेशन का जो ऑल वाली बटन है ना, उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। हटा दो इसको, दिखाई दे रहा है ना नीचे वाला। चलिए आगे चलते हैं, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का वही चीज़, शैल और विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। हटा दो इसको, चलिए हटा देते हैं इसको। और निगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो निगेटिव सेंटेंस की बात यहाँ पे आ जाती है। चलिएगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट, और प्लस यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल और शैल आ जाएगा। एक बात और यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जो मैं अभी बोला था लिखवाने के लिए ना, उसको नोट में वहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। क्लियर है। प्लस यहाँ पे आपका मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है आपका, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर है। ओहो, एक मिनट। चलिए स्टूडेंट, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। थोड़ी सी लाइट कट गई थी, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं और फटाफट अब आप लोग नोट करते रहिएगा। आज इसको फ्यूचर को पूरा का पूरा मैं ओवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे और अभी एक वीडियो आप लोगों की पड़ी होगी, थोड़ी सी जो यूज वगैरह हैं, जो थोड़े बहुत यूज वगैरह आते हैं ना, थोड़े बहुत ही आते हैं, ज़्यादा तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। यूजेज वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते हैं। तो थोड़े से जो यूज़ वगैरह है ना, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे डीपली तरीके से, ठीक है। तो यूजेज वगैरह भी हम लोग देख लेंगे। समझ में बात आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि वह मेरे साथ रात में नहीं पढ़ेगा। वह मेरे साथ रात में नहीं पढ़ेगा। मेरे साथ रात में नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्टूडेंट देखो, गागी ये लास्ट में तो आ ही रहा है, इसका मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इसका कौन सा सेंटेंस है, तो सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह है, तो सबसे पहले क्या लगा लेंगे, ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विल, ठीक है, ही विल रीड इनटू नाइट हो जाएगा, इनटू नाइट हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, किसके साथ, तो विथ मी हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो काफ़ी है। बाकी एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाने के लिए एक आध क्वेश्चन अगर आ जाएगा भूल चूक से तो आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे आप लोगों को कुछ भी ऐसा मतलब टेंसेस से रिलेटेड कुछ ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
निगेटिव सेंटेंस के बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं चेंज कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ वहाँ पे आ जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले चीज़ आपका क्या हो जाएगा, विल या शैल हो जाएगा। विल या शैल प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस आपका सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से नॉट हट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, यहाँ पे विल या शैल, विल या शैल प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पे आप लोगों का देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे, तो इंग्लिश में अगर देते हैं, लिखते हैं, तो इंग्लिश में ही लिख लेते हैं इस बार, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, विल दे परचेज, विल दे परचेज सम आर्टिकल, विल दे परचेज सम आर्टिकल। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। विल दे परचेज सम आर्टिकल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसकी हिंदी अगर बनाना चाहते हो तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि क्या वे सब, ठीक है ना। सम आर्टिकल, कुछ वस्तुएं खरीदेंगे, क्या वे सब कुछ वस्तुएं खरीदेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्या वे सब कुछ वस्तुएं खरीदेंगे। अब यहीं पे आप लोग जानते हो ये तो फर्स्ट वाला रूल रहा इसका, ठीक है ना। ये कौन सा रूल है, तो फर्स्ट वाला रूल है। अगर सेकंड वाले मैं रूल की बात कर रहा हूँ ना, तो सेकंड वाला रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, हटा दो इसको मैं, ठीक है। सेकेंड वाला रूल क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला रूल यहाँ पे बस केवल और केवल इसके स्टार्टिंग में क्या लगा लेना है, हमें क्वेश्चन वर्ड लगा लेना है। क्या लगा लेना है, क्वेश्चन वर्ड लगा लेना है। क्लियर है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। फिर इसका भी एग्जांपल एक देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट आई होप दैट कि अब आप लोगों को रूल बनाना तो आ ही गया होगा। अगर यही देखिए इंट्रोगेटिव एक निगेटिव सेंटेंस जो मैंने सबसे पहले बताया था, निगेटिव अगर आएगा ना तो वो क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद यहीं पे नॉट लगेगा। जस्ट समझ में बात आ रही है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वे शब, या ऐसे लिखते हैं रोहन अपनी माता के साथ, रोहन अपनी माता के साथ, रोहन अपनी माता के साथ, रोहन अपनी माता के साथ क्या पढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में वाक्य के बीच में क्या आ रहा है ना, जब हिंदी वर्ड में वाक्य के बीच में क्या आएगा तो सबसे पहले क्या हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉट हो जाएगा। अब रोहन को देखेंगे, रोहन क्या है, सिंगल बंदा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, विल का यूज कर लेंगे, ठीक है। विल हो गया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो क्या लगा लेंगे, रोहन लिख लेंगे, ठीक है ना। रोहन मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, और विथ, ठीक है, विथ हिज मदर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चल लेते हैं। इतना आई होप दैट कि आप लोग कर लिए होंगे। अब यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है आपका। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आप लोग जानते हो विल बी और शैल बी लगता है, जिसका पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आ जाती है ना, इस बी के वजह से इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वी कॉन्ट बी कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैंने बता दिया। कारण क्या होता है, बी होता है, और आप लोग जानते हो कॉन्टिन्यूस में बी इंग आ करके जुड़ जाता है, जो कि जिरंडियल रूप होता है, ठीक है ना। तो वो जिरंड के चलते ही वहाँ पे वह आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए चल लेते हैं। इसका दो ठो आप लोग जानते हो, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, जहाँ वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन आते हैं जहाँ से, वहीं तक बस मैं क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेडिंग डाल लीजिएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आप लोग जैसा कि जानते हो दो टेंस और बच जाते हैं, तो इसको मैं फटाक से ख़त्म करके इसके बाद मैं आऊँगा नरेशन पे, ठीक है ना। फ्यूचर
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, तो इसका अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर मैं पाता हूँ, ठीक है ना, पहचान अगर मैं इसकी करूँ तो पहचान क्या हो जाएगी, तो पहचान की अगर मैं बस बात कर रहा हूँ तो पहचान यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले रहेगा, ठीक है ना, रहेगा, रहेगी, सॉरी, रहेगा, रहेंगी, रहेंगे, रहेंगे, ठीक है ना, रहूँगी, रहूँगी, इत्यादि। क्या हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है ना। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर लेता हूँ तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए सिंपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। कुछ लोग इसको ओपन क्लोज भी कहते हैं, तो ओपन क्लोज से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका रूल की बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो विल या सैल तो लगेगा ही स्टूडेंट, इसमें सब में विल और सैल लगेगा क्योंकि यह मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। और इसीलिए चूँकि यह इसकी खोज बाद में हुई थी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर टेंस बोला जाता है, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य की बातें, विल और सैल, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस बी और प्लस यहाँ पे मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन आईएनजी। इसका मतलब कि आईएनजी यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो एग्जाम्पल के देख लेते हैं। जैसे वह पेड़ पर चढ़ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि वह पेड़ पर चढ़ रहा होगा। क्लियर है ना, यानी रहा रही रहे के साथ होगा, होंगी, होंगे आ गया ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर बनाना है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ही, ठीक है ना। विल और सैल लगेगा तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्या लगेगा, विल लगेगा। बी है तो विल के साथ बी, ठीक है ना। उसके बाद मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म क्या, क्लाइंब करना, ठीक है ना, क्या करना, क्लाइंब करना। और आईएनजी इसमें आकर के जुड़ जाता है, ठीक है ना। क्लाइंबिंग किस पर, पेड़ पर, ऑन द ट्री। क्लियर है, ठीक है। किस पर चढ़ रहा होगा, तो पेड़ पर चढ़ रहा होगा। हटा दें इसको। चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस जो आता है तो यहीं पे जस्ट नॉट लगेगा। कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, नॉट और प्लस क्या हो जाएगा, बी। मैं इसको हटा करके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस। आप लोग तो मिटा नहीं सकते, ठीक है, तो आप लोगों का तो मिटेगा ही नहीं, तो मिटेगा नहीं तो थोड़ा सा ध्यान से उसको देख लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाता है, तो यहाँ पे बस क्या, सब्जेक्ट प्लस विल और सैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो लगेगा ही, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। चलिए आगे चल लेते हैं, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा है अच्छे से, हटा दें इसको, ठीक है। ये हो गया नोट। अगर नोट कर लिए होंगे आप लोग तो एग्जाम्पल लिखिएगा। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अगर मैं बता रहा हूँ और इसमें आप लोगों का स्टूडेंट पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस करवा करके पूरा का पूरा टेंस आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और टेंस के बाद टेंस पूरी की पूरी आज आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। और आज आप लोगों की केवल और केवल यही टेंस की ही वीडियो रहेगी। मैथ की जो वीडियो है वो आप लोगों को टुमारो मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा रहा होऊंगा, ठीक है ना। मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा रहा होऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए मैं है ना, तो मैं का सबसे पहले क्या लग जाएगा, तो आई। विल या सैल लगेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट सैल लगेगा क्योंकि आई के साथ मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब भाई उसको भूल गया ना जो नोट लिखवाने के लिए कह रहा था। अच्छा रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका नॉट, ठीक है। उसके बाद गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग,
टू मार्केट हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। उसके बाद किसके, तुम्हारे साथ, तो विथ यू, विथ यू, ठीक है ना, तुम्हारे साथ तो विद यू। हटा दो इसको। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हटा देते हैं इसको। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आप लोग अब लिख सकते हो, इतना पूरा 12 का 12 टेंस हमने करवा दिया। अब आप लोग लिख सकते हो। ये विल और सेल कहाँ पे आ जाता है, तो ये विल या सेल पहले आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्लियर है। अब यहाँ पे बी तो वहीं पे रहेगा जहाँ पे रहता है, ठीक है ना, केवल विल और सेल चेंज होगा, विल और सेल चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके बाद आपका बी लगेगा ये, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे नॉट बी लगेगा, नॉट बी गोइंग टू मार्केट विद यू, ठीक है, नोट कर लिया आई होप दैट। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी बिफोर आफ्टर वाला आता है, लेकिन बिफोर आफ्टर वाले से क्वेश्चन नहीं आता है, सो मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, फालतू में टाइम बर्बादी होगी। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे जो बात है, अब यहाँ पे जो बात है वो आप लोगों का एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। जैसे कैसे, तो तुम सब, सॉरी, क्या तुम सब, ठीक है, तुम सब रात्रि में, क्या तुम सब रात्रि में रात्रि में खेल रहे होंगे, क्या तुम सब रात्रि में खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल या सेल, तो विल तो लगेगा ही, यू लगेगा तुम सब के लिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। तो ये तो आप लोग बिना सोचे समझे कर सकते हो। मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब कि प्ले लगाना है, और प्ले में ING ला करके जोड़ दो। प्लेइंग इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इंटू नाइट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हैव अ पेशेंस, धैर्य रखे रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर करना है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। हटा दो इसको मैं, ठीक है। बाकी इसका दूसरा रूल अब आप लोग खुद ही लिख सकते हो। यहाँ पे बस क्वेश्चन वर्ड लगाना है स्टूडेंट, और उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो इस क्या को बीच में कहीं पे कर लो, वो आपका क्या हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल हो जाएगा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जब आएगा, तो यहीं बी से पहले क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना। चलिए हटा लेते हैं इसको। अब कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आई होप दैट कि सभी लोग कर रहे होंगे, और जो लोग नोट्स बना रहे होंगे वो लोग अच्छे हैं, बेटर हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी काम देगा। क्योंकि आप लोग जानते हो टेट सुपर टेट में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं टेंसेज वगैरह से, फिल इन द ब्लैंक्स करके, ठीक है ना। तो वहाँ पे फंसने वाला मैटर नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लोगे तो फंसने वाला मैटर दोबारा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ठीक है ना, चुका होगा, चुके होंगे, ठीक है, ऐसे आएगा। तो इसकी अगर मैं पहचान की बात करता हूँ, तो पहचान स्टूडेंट आप लोग पूरा का पूरा बता सकते हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चुका, चुकी, चुके के बाद, ठीक है ना, ऐसे कर लो, ठीक है। चुकेगा, चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगी, चुकेंगे, ठीक है, चुकेंगे, ठीक है, यानी चुका, चुकी, चुके के बाद। और हाँ, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, चुका होगा, ठीक है, चुका होगा, चुके होंगे, ठीक है ना, चुके होंगे, चुके होंगे। और आपका अगर दूसरी बात मैं कहूँ तो चुके होंगे इत्यादि, ठीक है, ये सारे भी आ सकते हैं। जहाँ पे ये सारे आएंगे लास्ट में, अगर वर्ब के लास्ट में आ रहा है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं स्टूडेंट। सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का अगर रूल देखें, तो आप लोग यहाँ पे विल और सेल के साथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल और सेल,
विल या सेल तो रहेगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस हैव हो जाएगा, ठीक है ना, विल हैव या सेल हैव, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस आपका मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पे विल और सेल के साथ हैव लगा, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट थर्ड फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये परफेक्ट है, परफेक्ट है, तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम्पल इसका क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाले एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सीता उसके साथ रात्रि में पढ़ चुकी होगी, ठीक है ना, पढ़ चुकी होगी, सॉरी फुल स्टॉप, ठीक है ना, पढ़ चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसकी स्पेलिंग बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सीता, ठीक है, सीता के साथ विल या सेल तो विल लग जाएगा, सीता विल हैव, क्या हो जाएगा, सीता विल हैव, उसके बाद क्या, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड रेड रीड, पढ़ने का अर्थ अलग अलग होता है लेकिन होता दोनों एक ही है, ठीक है ना, रीड रेड रीड हो गया। उसके बाद रात्रि में तो रीड इनटू नाइट, ठीक है, विथ हिम, चलिए इतना कर लीजिएगा। फिर इसके बाद चल लेते हैं, तो इसके बाद आपका निगेटिव सेंटेंस चल लेते हैं, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस चल लेते हैं, हो गया ये। चलिए थोड़ा से स्टूडेंट ये कीड़े ओड़े थोड़े से बोलते रहते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरी आवाज़ तो क्लियर जा ही रही होगी, थोड़ी सी उनकी भी आवाज़ आ जाती है रात में, क्या करेंगे, ठीक है। अब रात को 10 बज रहे हैं तो इस टाइम तो भाई आ ही जाएगी, ठीक है, हटा दो इसको। चलिए इसके बाद आ जाते हैं आपके निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आपका निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में आपका कहाँ पे नॉट लगेगा ज़रा बताइएगा। ये बी जैसा है, जो अभी बी वाला करवा करके आया हूँ ना, उसी के जैसा है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉट लग जाएगा, नॉट हैव हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए, वे शव तुम्हारे साथ नहीं खेल चुके होंगे, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। वे शव का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दे, ठीक है ना, दे के साथ विल या सेल लगेगा तो यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा भाई साहब, विल, ठीक है ना। यहाँ पे उसके बाद नहीं है तो नहीं के लिए क्या लग जाएगा, नॉट, नहीं के लिए नॉट, हैव दिया हुआ है, हैव से हैव लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट है तो विद यू, क्या हो जाएगा, विथ यू हो जाएगा, ठीक है। हटा दें इसको। आई होप दैट स्टूडेंट कर लिए होंगे, थोड़ा सा फटाफट कीजिएगा, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं, हटा दें, निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा और फास्ट कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे खासे बन जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट थोड़ा सा टेंसेस को ना थोड़ा सा डीपली देखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं इसके बाद जो थोड़ा सा सिलेबस कंफर्म कर लूँ, इसके बाद एक्सरसाइज ही लेकर आएंगे, ठीक है। हटा दूँ इसको मैं। इसका क्या हो जाएगा, रूल। तो अगर रूल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका विल और सेल होता है, तो विल और सेल हो जाएगा,
ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हैव हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, बाकी सब वही चीज़ रहेगा, ठीक है ना। बाकी चेंज और कहाँ से होता है ये तो फर्स्ट रूल है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग कैसे कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल अगर मैं यस का बता दूँ ना, तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका दूसरा है, ठीक है ना, इसका फर्स्ट रूल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ क्या, हिंदी वर्ड में तो क्या आएगा सबसे पहले, तो क्या हम सब, क्या हम सब तुम्हारे साथ, क्या हम सब तुम्हारे साथ, ठीक है, क्या हम सब तुम्हारे साथ सामान खरीद चुके होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लगेगा, विल या सेल, हम सब के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पे, तो सेल लग जाएगा, ठीक है ना, शैल वी, ठीक है, शैल वी, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हैव, शैल वी हैव मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो बाइक हो जाएगा, ठीक है ना, बाई का क्या हो जाएगा, बाई बॉट होता है, तो बाई का बॉट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, बॉट एन आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, बॉट एन आर्टिकल, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो तुम्हारे साथ, सॉरी ये तुम्हारे साथ हो जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारे साथ, तो विथ यू, क्लियर है। अब इसका दूसरा रूल आप लोग जानते हो कैसे बनेगा, यहाँ पे बस ला करके क्या जोड़ना है हमें, क्वेश्चन वर्ड जोड़ लेना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही होगी जो स्टूडेंट, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है ना। अब इतनी गर्मी में आप लोगों का वीडियो बना करके अपलोड करने में, पता है इतनी लंबी वीडियो मुझे लग जाएगा 1.5 घंटे अपलोड करने में, ठीक है ना, सब चीज़ मेंटेन वगैरह करके, ठीक है, हटा दो इसको मैं। चलिए अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, और इसका आज का आखिरी, और ये भी पूरी की पूरी क्लास आखिरी इस टेंसेस का, टेंस यहीं पे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपका, जो अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे सिंथेसिस, जिसमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है, तो आपका कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस स्टार्ट कर दूंगा, अदरवाइज़ आपका नरेशन चलाऊंगा। मेरे मूड में आ रहा है, पहले नरेशन को ख़त्म करते हैं, 2-3 दिन लगेगा, ठीक है ना, 3 दिन में नरेशन क्लियर करते हैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हुए, इसके बाद हम लोग सिंथेसिस पे लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ इसकी पहचान देख लेते हैं। तो पहचान जो आप लोगों की कॉन्टीन्यूअस की थी वही होगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टाइम भी दिया रहेगा, ठीक है ना, सॉरी टाइम भी दिया रहेगा, ठीक है, जैसे रहा होगा या रहेगा, रहेंगी, रहेंगे, ठीक है ना, रहा होगा, या ऐसे लिख लेते हैं, रहा रही रहे के बाद, रहा रही रहे के बाद क्या हो जाएगा, होगा, होंगी, होंगे, होगा, होंगी, होंगे, ठीक है ना, क्लियर है। इत्यादि भी आता है, ठीक है, क्योंकि और भी तो आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इत्यादि, और प्लस इसी में क्या करेगा, तो आप लोगों को देगा टाइम, और जब यहाँ पे टाइम देगा तो आपका कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, रहा रही रहे के बाद होगा, होंगी, होंगे आएगा, और उसके साथ अगर टाइम देगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं, तो सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका, सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आ जाती है सब्जेक्ट की, प्लस यहाँ पे बात आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका क्या, विल या सेल आएगा। देखो स्टूडेंट, इसमें विल या सेल जो है ना, ये सब में आएगा, लेकिन विल या सेल के बाद क्या आ जाएगा, तो हैव आ जाएगा, और हैव पिछले वाले में लगा हुआ था। अब इसी के साथ एक चीज़ और आकर के जुड़ जाता है, क्या, बिन, चूँकि यह टाइमिंग प्रोड्यूस कर रहा है, टाइमिंग को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिन भी आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, प्लस यहाँ पे ING भी आकर के लग जाता है, प्लस यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट या OTH बोलते हैं, ठीक है ना,
कॉम्प्लीमेंट या OTH बोलते हैं, अदर वर्ड, ठीक है ना। और इसके साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यह आपका आएगा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्लस आपका टाइम। इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हल्का हो गया। अच्छा, मार्कर में इंक डाल लेते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। आज आप लोगों का टेंसेस पूरा क्लियर, ठीक है। और कल वाली जो वीडियो जाएगी वो आप लोगों की, अब देखिए एक एक वीडियो में मैं अच्छा खासा क्लियर करूँगा। कल थोड़े सा बेसिक चलेंगे नरेशन की, ठीक है। अगर नरेशन के बाद अगर हम लोग करेंगे ना तो वो आपका सिंथेसिस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ पहले सिंथेसिस कर लें या फिर नरेशन ही करें। ज़रा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर पहले चलें, ठीक है ना, कौन सा टॉपिक पहले चलें ग्रामेटिकल का, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से, ठीक है ना, वह 2 घंटे से रो रहा होगा, वह 2 घंटे से रो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए टाइम तो टाइमिंग दिया है, रहा के साथ होगा, होंगे, होंगे आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब कि होगा आया ना, इसका मतलब कि आपका कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कैसे कि यहाँ पे टाइमिंग भी तो दिया हुआ है और टाइमिंग भी दिया हुआ है, इसलिए आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है। चलिए आगे चल लेते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ही हो जाएगा विल या सेल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, जैसे आपको देखो जैसे ये सीक्वेंस लिखवाया हो ना उसी हिसाब से चलना ही है इसमें। बस इसमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा इसके बाद क्या लग जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद मैंने विल या सेल लिखा हुआ था, विल लग गया, ठीक है। फिर हैव लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिन हो जाएगा। फिर मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में ING भी लगाना है, तो वीपिंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वीपिंग, ठीक है। कितने घंटे से, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं है। कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर लगेगा बच्चे, फॉर, ठीक है ना, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। क्लियर है। अब यहाँ पे आगे चल लेते हैं निगेटिव सेंटेंस को। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस में ना थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, ठीक है। अब इसका तो मैं पूरा का पूरा करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कई ठो आ गया ना तो दिक्कत यही हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों को साथ में लेकर चलना है, हमें ना इन दोनों को साथ में लेकर चलना है, इन दोनों को, ठीक है। यानी इसको और इसको साथ में लेकर चलना है, मतलब नॉट अगर आएगा तो नॉट यहीं पे लगेगा, ठीक है। चलिए जैसा देख लेते हैं, हटाएं इसको, ठीक है, हटा देते हैं। निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, तो इसका निगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। और निगेटिव सेंटेंस के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो निगेटिव सेंटेंस के बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉट होगा, प्लस हैव दिया हुआ है तो हैव का तो हैव ही होगा, प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिन हो जाएगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये आपका पूरा का पूरा टोटल, ठीक है। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस आपका क्या है, टाइम के बाद फुल स्टॉप है तो वही लगेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक वाक्य अगर मैं लिख रहा हूँ कि रोहन अपने भाई के साथ, रोहन अपने भाई के साथ 2 दिन से नहीं पढ़ रहा होगा, 2 दिन से नहीं पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे रोहन दिया हुआ है तो रोहन का तो रोहन ही हो जाता है, ठीक है ना। रोहन के साथ देखिए, रोहन के साथ आपका क्या हो जाएगा, नॉट लगेगा, लेकिन क्या सबसे पहले विल या सेल तो लगेगा, तो यहाँ पे विल, ठीक है ना। रोहन विल नॉट हैव, और इसके बाद क्या लग जाएगा आपका बिन, ठीक है ना। रोहन विल नॉट हैव बिन, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, रीडिंग
और इसके बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग किसके साथ, तो अपने भाई के साथ, रीडिंग विथ हिज ब्रदर, रीडिंग विथ हिज ब्रदर। और क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर, तो लगेगा क्या, फॉर 2 days, 2 days, 2 दिन से, ठीक है ना। रीडिंग फॉर 2 days, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। फिर आगे चल लेते हैं। एक आपका बच जाता है कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको भी क्लियर करवा देता हूँ अभी, ठीक है ना। बाकी आप लोग जान गए कि अब निगेटिव में रहेगा तो नॉट कहाँ पे लगेगा, बाकी उसके बाद आप लोग खुद इतने इंटेलिजेंट हो कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हटा दो, इसके बाद आगे चलूँ। ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है ना, चलिए एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं इसको। निगेटिव के बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको पूरा मिटा देता हूँ ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट की क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। लगातार आप लोगों की क्लासेस चला करके मैं आप लोगों का, ये देखिए मैंने कहा था टेंस वगैरह जल्दी ही क्लियर करूँगा, आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप लोग जो पढ़ोगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर जो भी चैप्टर पढ़ना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है यह आपका क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट रूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़ आ जाएगी विल और शैल, विल या शैल, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्लस आपका सब्जेक्ट होता है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्लस आपका हैव तो रहेगा ही अपने जगह पे, ठीक है ना। प्लस बीन उसके आगे है तो यह भी रहेगा। प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा ही, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे आपका ING हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे आपका मिल जाता है सिंस या फॉर, ठीक है ना। प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल की बात अगर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे हम क्या वे शव 2 दिन से, क्या वे शव 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या वे सब 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले विल या शैल लगेगा यहाँ पे स्टूडेंट, विल, ठीक है ना। और इसके बाद आपका आ जाएगा दे, उसके बाद आपका आ जाएगा हैव, उसके बाद आपका आ जाएगा बिन, ठीक है ना। उसके बाद प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग द क्रिकेट। और कितने दिन से, तो 2 दिन से, तो फॉर 2 days, क्लियर है। चलिए यहीं तक स्टूडेंट आप लोगों का काम क्लियर हो जाता है, पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव मतलब कि पूरा का पूरा टेंस आप लोगों का फिनिश हो जाता है। जो कुछ यूजेज बचे हुए हैं उन यूजेज को मैं थोड़ा सा बाद में करवाऊंगा। पहले मैं मेन टॉपिक जैसे नरेशन हुआ, जैसे सिंथेसिस हुआ, ये मेन टॉपिक पहले क्लियर करवा देता हूँ। फिर एक सिंटेक्स भी आता है। सिंटेक्स में कितना आता है तो आप लोग जानते हो, प्रीपोजिशन वगैरह से आता है। और प्रीपोजिशन थोड़ा सा यहाँ पे ना विल और शैल का लिख लेते हैं, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि नोट्स लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। देखिए यूज ऑफ विल और शैल, ठीक है। सबसे पहली चीज़, विल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। देखिए विल का प्रयोग कहाँ पे, विल और शैल। मैंने अभी बताया कि जो विल का प्रयोग है वो ऑल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट होता है तो पहली चीज़, कोई भी सब्जेक्ट के लिए शैल का जो यूजेस हैं वह आई और क्या, विल के आई और वी के लिए करते हैं। आई और किसके लिए करते हैं, तो आई और वी के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी, एक बात हमेशा, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी अगर मैं बात कर देता हूँ, देखो ध्यान से समझना, अगर कभी कभी जैसे मैं
अपनी मनमानी जताने लगूँ, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि आई विल किल यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दबाव देने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो इच्छा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना। क्या है, इच्छा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, इच्छा को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, इच्छा को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आई और वी के साथ, वी के साथ भी, ठीक है, वी के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आपका विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं, करते हैं। जैसे देखिएगा, मैं कह रहा हूँ आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इच्छा जाहिर किया जा रहा है, इसका मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, आई विल किल यू, इसका मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा कि इच्छा को जाहिर किया जा रहा है, और जब भी इच्छा को जाहिर किया जाएगा वहाँ पे आई और वी के साथ भी किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट्स वाई विल का प्रयोग किया जाएगा। और स्टूडेंट, आज यहीं तक आप लोगों की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और फिर से आप लोगों की कल वाली वीडियो में आई होप दैट अगर जो लोग आप लोग कमेंट करोगे वो वाला पढ़ाएंगे, अदरवाइज़ आपका नरेशन तो फिक्स है, नरेशन ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो सी यू लेटर टुमारो।